Dear students, today we discuss in the microeconomics. The chapter is consumers equilibrium and the topic is law of diminishing marginal utility. आज हम स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Law of diminishing marginal utility DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. क्या बता रहा है स्टूडेंट, जैसे हम अपने गुड कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो यूटिलिटी हमको मिलेगा हर एक सक्सेसिव यूनिट से वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होता रहेगा। मतलब कि हम जैसे अपने गुड्स का कंजप्शन बढ़ाएंगे, जो गुड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं गुड का कंजप्शन बढ़ाएंगे, उस गुड के कंजप्शन से जो हमको यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, घटती हुई मिलेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आता है क्या होती है यूटिलिटी। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया है ये टॉपिक यूटिलिटी। वैसे देखिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पे यूटिलिटी आपको घटती हुई दिखेगी जैसे आप उस पर्टिकुलर गुड के कंजप्शन को बढ़ाएंगे वैसे आपकी यूटिलिटी घटेगी, और यही क्या है, LDMU। ओके, अब देखिए आगे स्टूडेंट्स क्या बता रहा है। इन मेकिंग चॉइस most people spread their incomes over different kinds of goods। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने इनकम को स्प्रेड, मतलब कि आप देखेंगे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स को परचेज करते हैं। पीपल प्रीफर वेराइटी ऑफ गुड्स बिकॉज कंज्यूमिंग मोर and more of any one good reduces the marginal satisfaction derived from the further commodity consumption of the same good. This law expresses an important relationship between utility and the quantity consumed of a commodity. स्टूडेंट देखिए इस लाइन में क्रक्स दे दिया है पूरा, और आगे एग्जाम्पल बताया है। यहाँ पे क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, इस लॉ में क्या आपको देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब यूटिलिटी आपकी घटेगी जैसे आप पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाओगे स्टूडेंट्स, आपकी क्या होगी, यूटिलिटी घटती हुई मिलेगी। तो यही बोल रहा है कि ज़्यादातर लोग क्या होता है यहाँ, अरे मोस्ट पीपल स्प्रेड देयर इनकम और डिफरेंट काइंड ऑफ गुड। अब अपने इनकम को जैसे उसको मिलेगी इनकम, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड पे मतलब परचेस करेगा, स्प्रेड कर देगा। पीपल प्रीफर करेगा ए वैरायटी ऑफ गुड्स बिकॉज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ एनी वन गुड। किसी एक गुड को वो ज़्यादा प्रीफर करेगा, और जिस क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूसेस द मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। वहाँ पे जो उसका मार्जिनल माने एडिशनल, मैंने आपको बताया था ना मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगा, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द फर्दर कंजप्शन ऑफ द सेम गुड, वो रिड्यूस देखने को मिलेगा। आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा किसमें, आपको देखने को मिलेगा मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। जब आप फर्दर कंजप्शन करोगे तो यहाँ पे आपको मार्जिनल सेटिस्फैक्शन घटता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो यही बोल रहा है, consuming more and more of one good reduces the marginal satisfaction derived from the further consumption of the same good। तो अब स्टूडेंट्स इसे क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इस लॉ को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। सपोज योर फादर हैज़ जस्ट कम फ्रॉम वर्क एंड यू ऑफ़र हिम अ ग्लास ऑफ जूस। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके फादर या आपके भैया, यहाँ पे फादर माना है, तो आपके फादर भाई जॉब करने गए और जब वो घर पे आए अपने ऑफिस से, तो आपने उन्हें क्या ऑफ़र किया, ग्लास ऑफ जूस। जब वो भाई थके हुए हैं, सुबह से गए हुए हैं और थक चुके हैं वो, अब आप उनको जब जूस ऑफ़र करोगे तो वो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस है उनको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। The satisfaction will with the second glass of juice will be relatively lesser। अब पहला ग्लास ऑफ जूस आपके जब फादर ने पिया
उससे उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, और जैसे ही आपने दूसरा दिया तो उससे भी सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा कम मिला, रिलेटिवली लेसर. विथ फर्दर कंजप्शन अ स्टेज विल कम ही कुड नॉट नीड एनी ग्लास ऑफ जूस. आपने और भी उनको दिया, ऑफ़र किया, उन्होंने लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि ही वुड नॉट नीड एनी ग्लास ऑफ जूस. मतलब कि उनका पेट अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, भर गया है. ठीक है. दैट इज़ when the marginal utility drops to zero. और क्या होगा वहाँ पे, उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है अब वो क्या हो गई, मतलब ज़ीरो हो गई है. अब उनसे और भी ज़्यादा नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा ग्लास ऑफ जूस, क्योंकि वहाँ पे उनका क्या हो गया, यूटिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई है. After that point, if he is forced to consume even one more glass of juice, it will lead to disutility. अब देखिए उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई है. अब जीरो, अब वो मतलब जितने भी 4 ग्लास मान लो जूस पी लिए हैं, अगर अब और भी वो कंजप्शन करेंगे फर्दर ग्लास ऑफ जूस का, तो उससे क्या होगा, वो डिसयूटिलिटी हो जाएगी. अब उनसे मतलब वो बस ले लिया ज़बरदस्ती, किसी के कहने पे ले लिया. ओके, आपने ऑफ़र किया, बार बार प्रेशर दिया तो उन्होंने ले लिया, तो लेकिन वो क्या कहलाएगी, वो जो फर्दर ग्लास है वो क्या हो जाएगा, डिसयूटिलिटी. ये वर्ड को ध्यान रखिएगा. ओके. सच अ डिक्रीज इन सेटिस्फैक्शन विथ कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स अकर्स ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. अब क्या बोल रहा है, सेटिस्फैक्शन का डिक्रीज़ होना फर्दर कंजप्शन के साथ. कंजप्शन अब जब करोगे, आप आगे बढ़ाते रहोगे, तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, घटता रहेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. स्टूडेंट्स, एक बार मैं पिछले साइड पे फिर जाऊंगा. स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था उसमें हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूज ऑफ ए कम्युनिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपके फादर ने क्या किया, ग्लास ऑफ जूस उन्होंने लिया, वैसे वैसे उनकी मार्जिनलिटी, उनकी क्या हो गई, यूटिलिटी क्या हो रही है, जो डिराइव हो रही है वो हर एक ग्लास ऑफ जूस से वो डिक्रीजिंग होती जा रही है. और एक समय क्या हो गया, उनकी मार्जिनलिटी जीरो हो गई, और उसके बाद क्या हो गया, डिसयूटिलिटी हो गया. तो वही बता रहा था यहाँ पे, जैसे जैसे आप ज़्यादा मोर एंड मोर ऑफ एनी वन कम्युनिटी को आप कंज्यूम करेंगे, जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है फर्दर कंजप्शन से, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो ये एग्जाम्पल के थ्रू एकदम क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स. अब क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है जो LDMU है. This law was first given by the German economics H.S. Goshen. ये लॉ किसने दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है H.S. गोशन ने दिया है. ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोशंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. इसको स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ देता है, एक्सप्लेन गोशंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन. ओके, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एजम्पशंस, ये लॉ कब आपका मतलब सही माना जाएगा, जब आप इन एजम्पशंस को ध्यान में रखोगे. तो ये सर्टन स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके अंडर की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है, और ये इकोनॉमिक्स कॉल दैम द एजम्पशंस ऑफ दिस लॉ. दीज आर फॉलोज. पहला क्या बोल रहा है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल का मतलब स्टूडेंट बताया था मैंने, क्वांटिटी टर्म्स जो कि 1 2 3 4 5 6 में आपको देखने को मिलेगा. इट इज़ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड द कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस देयर सेटिस्फैक्शन इन द क्वांटिटी टर्म. पहला ग्लास ऑफ जूस, दूसरा ग्लास ऑफ जूस, तीसरा ग्लास ऑफ जूस, चौथा, पांचवा, छठा ग्लास ऑफ जूस. तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स है स्टूडेंट्स. और आपका ऑर्डिनल में क्या होता है, रैंक देखने को मिलता है. आप आइसक्रीम लोगे कि चॉकलेट, तो इसमें पहला क्या देखने को मिला है स्टूडेंट्स, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. ओके, अब सेकंड पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स. मेजरमेंट, monetary measurement of utility. It is assumed that the utility is measurable in the term of in monetary terms. किसमें मेज़र करेंगे, monetary terms में आप मेज़र करेंगे यूटिलिटी को.
कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? कंजप्शन ऑफ, देखिए इसमें रीजनेबल क्वांटिटी की बात कर रहा है। इट इज़ एज्यूम दैट द रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज एज्यूम। जैसे क्या हुआ, वी शुड कंपेयर द MU ऑफ अ ग्लास फुल ऑफ वाटर नॉट अ स्पून फुल। अब हम देखिए क्या हो रहा है, अगर कोई थर्स्टी पर्सन है, अगर आप उसको क्या करोगे, पानी उसको स्पून में दोगे तो वो क्या होगा बताइए। अब स्पून में दोगे तो उसकी और प्यास बढ़ेगी। अब स्पून में कोई थका हुआ, अब उसको पानी दोगे चम्मच में तो फिर उसको कैसा लगेगा भाई, उसको और प्यास लगेगी। तो ये लॉ अब होल्ड नहीं करेगा इसमें। आप उसको प्रॉपरली क्या करो, उसको एक अच्छे तरीके से ग्लास में पानी दो, तो उसको लेने के बाद, इनटेक करने के बाद उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसकी यूटिलिटी कुछ घटेगी। तो ये लॉ आपके मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप उसको ग्लास में पानी दो, तब जाके ये लॉ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, आप कंजप्शन करेंगे लेकिन रीजनेबल क्वांटिटी में। ओके, अगला देखिए कंटिन्यूअस कंजप्शन। अब कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपके फादर आ रहे हैं शाम में तो आप उनको तुरंत 4 गिलास 3 गिलास, अगर आप उनको जूस दे रहे हैं 5 गिलास दे रहे हैं तो उनको मतलब देते रहिए। ये नहीं कि अभी दिए, कभी 5 बजे दिए, फिर रात में 8 बजे दिए, फिर रात में 12 बजे दिए, ये इसमें नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा कि कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। नोट चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी दे रहे हैं तो अच्छी होनी चाहिए, नॉर्मल दे रहे हैं तो नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप जूस की एक क्वालिटी है, पहली क्वालिटी, दूसरे ग्लास ऑफ की क्वालिटी, तीसरे ग्लास की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूम इज़ टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलनी चाहिए। आपने क्या किया कि सेकंड कप ऑफ आइसक्रीम में नट्स कर दिया, टॉपिंग मेनी गिव मोर सेटिस्फैक्शन दैन द फर्स्ट ग्लास वन। फर्स्ट ग्लास में आप बिना नट और टॉपिंग्स के दे दिए थे। तो आपको सब में क्या करना है, इक्वल लेके चलना है, ये नहीं कि किसी में ज़्यादा किसी में कम। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रैशनल कंज्यूमर, समझदार है कंज्यूमर। कंज्यूमर कैन एज्यूम टू बी रैशनल हु मेजर्स, calculate and compare the utilities of the different communities and aim to maximizing total satisfaction। क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कंज्यूमर एक रैशनल है, जो कि मेज़र कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है यूटिलिटीज़ को डिफरेंट कम्युनिटीज़ से, और जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो चीज़ें उसे इनटेक करेगा, क्योंकि वो समझदार है कंज्यूमर, सब कुछ जान रहा है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़, इट इज़ एज्यूम दैट द कम्युनिटीज़ consumed by the consumer are independent. It means what? Marginal utility of one community has no relation with the MU of the another community। पहला ग्लास ऑफ जूस और दूसरे ग्लास ऑफ जूस से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो दोनों स्वतंत्र है, दोनों फ्री है एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि पहला ग्लास ऑफ जूस का जो यूटिलिटी मिल रही है वो दूसरे ग्लास से संबंधित है, बिल्कुल भी नहीं। MU ऑफ द मनी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या बोल रहा है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज अ कंज्यूमर स्पेंड मनी ऑन द कम्युनिटी ही इज़ लेफ्ट विद अ लेसर मनी टू स्पेंड ऑन अदर कम्युनिटीज़। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आप मार्जिन यूटिलिटी आपको मनी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे जैसे कंज्यूमर अपने मनी को स्पेंड कर रहा है कम्युनिटी को, ही लेफ्ट विथ लेसर इस मनी स्पेंड फॉर द अनदर कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी में अगर वो ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो दूसरे कम्युनिटी में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो कुछ कम पैसे खर्च करेगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग money becomes dearer to the consumer and if increases the margin utility of money of the consumer, but such an increase in the margin utility of money is ignored as MU of। देखिए स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि जैसे आप एक कम्युनिटी में जब आप ज़्यादा खर्च करोगे दूसरे में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपके जो खर्च हैं इस इनकम मतलब जो मनी है वो कम हो जाएगी। और इसमें और कुछ नहीं दिया, उसी को आगे एक्सप्लेन किया है, महंगा हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए सस्ता हो जाएगा। तो आप इतना ही केवल यहाँ तक स्टूडेंट, ठीक है, आपके लिए सही एग्ज़ाम के लिए। फिर क्या बोल रहा है, फिक्स इनकम एंड प्राइजेस। यहाँ पे क्या बोल, इट इज़ एज्यूम दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, फिक्स, विच अ कंज्यूमर विशेस टू परचेस रिमेन्स परचेस रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या बता रहा है, यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है जो फिक्स इनकम और प्राइसेस है। ओके, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ द गुड विच द
कंज्यूमर विशेष टू परचेस रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। परफेक्ट नॉलेज है स्टूडेंट्स, इट इज़ एज्यूम दैट द कंज्यूमर नो द डिफरेंट गुड्स ऑन द विच his income can be spent and the utility that he is likely to get out of such consumption. It means that a consumer has a perfect knowledge of the various choices are available to them. उसको perfect knowledge होना चाहिए, कंज्यूमर को अच्छे से पता होना चाहिए डिफरेंट गुड के बारे में, जिसमें कि क्या कर रहा है, वो अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है और यूटिलिटी जो उससे वो मिल रहा है उसको उससे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, उस गुड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बता रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बता रहा है, आप सबसे पहले तो शेड्यूल देखोगे। इसमें क्या बोला, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो स्टूडेंट्स, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जब बताया था, उसमें शेड्यूल डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। तो वहाँ पे भी क्या था, जैसे जैसे आप आइसक्रीम की कंजप्शन को बढ़ा रहे थे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी स्टूडेंट्स क्या हो रही थी, घट रही थी। पहला आइसक्रीम खाया तो 20 यूटिल्स मिली। मान लो स्टूडेंट्स आपके फादर ने पहला ग्लास ऑफ जूस पिया तो उससे 20 यूटिल्स उनको मिल रहा है। यूटिल्स क्या है, पावर ऑफ द यूटिलिटी, ठीक है। और यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग। अरे यूटिल्स क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ यूटिलिटी। और यूटिलिटी की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो आप जो आइसक्रीम खा रहे हो या ग्लास ऑफ जूस ले रहे हो, आपके फादर ग्लास ऑफ जूस ले रहे हैं, तो उससे जो यूटिलिटी आपको मिल रहा है, किसमें, यूटिल्स में मिला है। पहला खाए तो कितना मिला, 20। दूसरा खाए तो 16 मिला। तीसरा खाए तो 10 मिला। चौथा खाए तो 4 मिला। पाँचवा खाए तो 0 मिला। छठा खाए तो -6। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम जैसे जैसे बढ़ेगा, आपको क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई दिखेगी। अब स्टूडेंट टोटल यूटिलिटी क्या होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। 20 आपको यहाँ पे 20 देखने को मिला। अब 20 + 16 = 36। 20 + 16 + 10 = 46। 20 + 16 + 10 + 4 = 50। अब इसमें जब आपका क्या हो गया, जब पाँचवा ग्लास पिए तो आपका पेट एकदम फुल हो गया। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से डिराइव नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ओके, और जब छठा आपने इनटेक किया स्टूडेंट्स आइसक्रीम का, तो ये क्या हो गया, माइनस में देखने को मिला। अब स्टूडेंट्स देखिए एक्स ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम देखने को मिल रहा है और वाई एक्सिस पे MU ऑफ आइसक्रीम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। जब आप पहला आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना यूटिल्स मिल रहा है स्टूडेंट्स, 20 मिल रहा है। तो पहले पे 20 हो गया, A पॉइंट। दूसरे पे कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 16 मिल रहा है। दूसरे पे देखिए यहाँ पे 16 हो गया। तीसरे पे कितना मिला स्टूडेंट, 10। थर्ड पे आपको 10 हो गया स्टूडेंट, 8 के ऊपर और 12 पे नीचे, ये C पॉइंट हो गया। फिर आपका 4 पे आइसक्रीम पे कितना मिला, 4 यूटिल्स मिला। 4 पे आपको 4 देखने को मिल रहा है। 5 पे आपका क्या हो गया, एकदम आपका पेट फुल। अब यहाँ पे कोई आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो गया, 5 पे 0 है। ओके, और 6 पे कितना स्टूडेंट्स, -6। तो ये चीज़ आपको जो माइनस ये नीचे आपको आएगी, -4 और 8 के बीच में ये 6। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, जो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिस यूटिलिटी, निगेटिव यूटिलिटी। ओके, अब आपको नहीं खाना चाहिए था लेकिन आपने खा लिया, तो ये डिस यूटिलिटी है। तो ये चीज़ जो आपको इस सब पॉइंट को मिला दोगे, ये ABCDE, तो ये क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन विथ ईच सक्सेसिव ऑफ आइसक्रीम। ये कंजप्शन आपको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन आपको घटते हुए दिखेगा जैसे जैसे आप सक्सेसिव आइसक्रीम को क्या करोगे, खाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ है। तो इस डायग्राम में क्या बता रहा है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस, MU ऑन द वाई एक्सिस। MU फ्रॉम द ईच सक्सेसिव आइसक्रीम इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ABCD। आपने इसको दिखाया स्टूडेंट्स, इन दोनों सबको जोड़ के MU को। एज सीन द रेक्टेंगल शोइंग द ईच लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द स्मॉलर एंड विथ स्मॉलर इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम। थोड़ा थोड़ा आप आइसक्रीम बढ़ा रहे हो, 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको
आपको क्या होगा स्टूडेंट, एम यू घटते हुए दिखेगा, मार्जिन लिटरली फॉल फ्रॉम 20 टू 16, 10 16 टू 10, इसी तरह क्या होगा घटते घटते आपका यहाँ पे जब पाँचवा खाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एम यू बराबर 0, एंड दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, एंड 6 आइसक्रीम इज कंज्यूम, मार्जिन लिटरली बिकम्स नेगेटिव, एंड मार्जिन लिटरली ए स्लोप डाउनवर्ड एंड स्लोपिंग ऑफ द, तो क्या हो गया, जैसे जैसे आप खाओगे आपकी मार्जिन लिटरली घटेगी, फिफ्थ पे आपकी 0 हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स दिस टॉपिक को मैंने अच्छे से बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।